खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वो ही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की है। कलामी जिंदगी प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपको खैर मकदम कहता हूँ, दुआ करता हूँ खुदा आप सबको बरकत दे। मुझे तो मालूम नहीं आपकी क्या ज़रूरत है और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपके साथ जो बातें करता हूँ उसमें मैं आपको याद दिलाता हूँ कि खुदा आपको बहुत प्यार करता है और उसने प्यार जाहिर किया है खुदा यीशु मसीह में। उसी के लिए ये हम पढ़ रहे थे, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। आज भी मुझे मालूम नहीं आपके दिल पर क्या बोझ है, क्या दुख है, क्या परेशानी है, लेकिन वो जिंदा खुदावंद यीशु आपका बोझ उठा लेगा और फिर आप हाथ उठाएंगे उसकी तरफ और कहेंगे, मुबारक है आए खुदावंद तू जिसने मुझ पर रहम करके मुझे अपना इत्मीनान और अपनी खुशी दी है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इंजील पढ़ते हैं और जो इंजील पढ़ते हैं खुदा यीशु मसीह की, वो इस बात पर ख़ास तौर पर ध्यान देते हैं और सवाल उनके दिमाग में पैदा होते हैं। वो सोचते हैं ये क्या बात है कि खुदा यीशु जब जब कोई मोजज़ा करता है, कोई ऐसा काम कर देता है जो उनकी समझ से बाहर है, तो वो उसको देख के हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये है कौन। उसके फ़ौरन ही बाद वो अपने शागिर्दों को ये बताता था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद और है, मैं इसलिए आया हूं ताकि नबियों ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है वो पूरा हो। पुराने अहदनामे में जो संत हुए, नबी हुए, जिन्होंने पहले से पेश खबरी दी है, पहले से बताया है कि मसीह आएगा और वो गुनहगारों के लिए अपनी जान देगा, वो गुनाह का बोझ उठाएगा जो इंसान नहीं उठा सकता। अगर खुदा का रहम उस पर ना हो तो वो बच नहीं सकता। वो रहम जाहिर होगा उसका। और फिर खुदा के कलाम में जो नबी यूहन्ना नाम का कहलाता है, उसने यही कहा खुदा यीशु मसीह को देखते के साथ ही कि ये खुदा का वो बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये इसका काम यही, इसकी ज़ात में यह है कि गुनाह उठा ले। ये खुदा का वो प्यार है, वो उसका रहम और उसकी दया है जो जिस्म में जाहिर हुई है। तो वो अपने शागिर्दों को बताया करते थे खुदा यीशु के ये ज़रूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, मसलूब किया जाए, मार डाला जाए, लेकिन साथ साथ ये भी कहते थे ये भी ज़रूर है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि सब कुछ जो मैंने कहा वो साबित हो जाए कि वो सच है। ताकि जो कुछ नबियों ने मेरे लिए कहा है, पहले से कहा गया, वो सब सच साबित हो। वरना जो कुछ उसके बारे में कहा गया था वो कैसे सच साबित होगा। और जो कुछ उसने अपने बारे में कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता तो ये कैसे साबित होता कि वो सच कहता है। वो कहा करता था मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और उसने यूं कहा था राह और हक और जिंदगी मैं हूं, सच्चाई मैं हूं।
ये नहीं कि मैं सच बोलता हूं, मैं सच्चाई हूं, सच्चाई मैं हूं, ये उसका दावा था। और खुदा का शुक्र है कि वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जिंदा है वो जिंदा है। खुदा के बंदे अय्यूब ने यह कहा था, मैं जानता हूं कि मेरा नजात देने वाला जिंदा है। खुदा का शुक्र है, तमाम दुनिया में हर जगह लोग ऐसे हैं जो हलीमी के साथ, खाकसारी के साथ, नम्रता के साथ उसका शुक्र करके कहते हैं, शुक्र हो हमारा बचाने वाला जिंदा है, हमें जिंदगी देने वाला जिंदा है, हमें छुड़ाने वाला जिंदा है। उसी के लिए तो खुदा का बंदा यहां दाऊद कह रहा है, खुदावंद मुबारक हो जो हमारा बोझ उठाता है, वो ही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। ये वो है जिसका मैं जिक्र आपको सुनाता हूं, उसका नाम यीशु है, जिसका मतलब है खुदा बचाने वाला। वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जैसा उसने कहा था। जब वो इस दुनिया में आया है तो फरिश्तों ने खबर दी थी, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूं कि तुम्हारे लिए एक नजात का देने वाला पैदा हुआ है। नजात की राह बताने वाला नहीं, नजात का देने वाला पैदा हुआ, नजात दहिंदा। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वो दे सकता है नजात। उसके पास, उसके दिल में मोहब्बत है गुनाहगार के लिए, और उसकी मोहब्बत में ये कुदरत है, शक्ति है, ताकत है कि वो गुनाहगार को छुड़ा के एक और किस्म का इंसान बना सकता है, जिसे खुदा देख के कहे और कहे ये मेरी नज़र में प्यारा है। यह है इख्तियार यीशु मसीह का। उसने कहा था मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और सुनो किस तरह उसने मौत को पछाड़ा है, जो इंसान का आखिरी दुश्मन है, जिससे सब डरते हैं। उसके बारे में सुनिए, मैं मत्ती की इंजील में से पढ़ रहा हूं। मत्ती की इंजील और उसका 28वां बाब, पहली आयत से पढ़ता हूं, आप सुनिए। सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। फरिश्ते की, स्वर्गदूत, उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम न डरो, तुम न डरो, जैसे आदमियों से कहा था उसकी पैदाइश के वक्त, डरो मत। जिस तरह आदमियों को एक खुशी की खबर दी थी और खुशखबरी उनके सुपुर्द की थी, यहां औरतों के सुपुर्द वो खुशखबरी दी जा रही है जो इंसान की समझ से बाहर है। देखो औरतों को कितना बड़ा दर्जा दिया जा रहा है यहां, कितना बड़ा दर्जा खुदा ने औरत जात को दिया है। ऐसी खुशखबरी, ऐसा सुसमाचार सुनाने के लिए औरतों को चुना है। तुम ना डरो। बेचारी डरी हुई औरतें उन्हें डरा के रखा जाता है। जिन्होंने इंजील पढ़ ली है वो जानती हैं कि जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आती हैं तो डर दूर हो जाता है। तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। कैसी मुबारक हैं वो बहनें जो यीशु को ढूंढती हैं आज भी। वो जो मसलूब हुआ था, वो जो मारा गया था, जिसने गुनाहगार के लिए अपनी जान दी है, जिसने गुनाहगार की खातिर अपने आप को कुर्बान किया, वो कौन है? कैसी मुबारक हैं वो बहनें जो उसे ढूंढती हैं। एक ऐसा भी है जो औरतों की कदर करता है, जो इज्जत देता है औरत जात को। इतनी इज्जत। तुम न डरो, औरतों से कहा तुम न डरो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किसे ढूंढती हो, यीशु को ढूंढती हो। जो मसलूब हुआ था वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो, ये कब्र देखो जहां खुदावंद पड़ा था।
जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठाए, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। यह खुशखबरी तुम्हें पहुंचा दी गई है कि वो जो तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ था, जो जिसने अपने आप को तुम्हारे गुनाहों के बदले दे दिया ताकि तुम सजावार ना हो, ताकि तुम पर से सजा का हुक्म हट जाए, ताकि तुम नरक में ना जाओ, वो जिंदा है। मैंने बता दिया, तुम ना डरो, जिसे तुम ढूंढती हो वो जिंदा है। प्यारी बहनों, कैसी खुशखबरी है आपके लिए और सबके लिए। खुदा का शुक्र है उन बहनों के लिए जो खुदा यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच गई हैं जहां उसने उनसे कहा है, अब मेरी बेटी तू ना डर, मेरी बेटी अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरा हूं। मैं वो हूं जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। मैंने गुनाह पर फतह पाई है, मैंने मौत पर फतह पाई है। देख, मैं तेरे साथ हूं। प्यारी बहनों, मजबूत हो, खुश हो और खुदावंद में खुशी मनाओ, उसका शुक्र करो और कहो, मैं जानती हूं मेरा नजात देने वाला जिंदा है। मेरे प्यारे भाइयों, देखो खुदावंद ने क्या काम किया है। ये सच है कि उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसके मार खाने से हमको शिफा मिली है, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। वो हमारा शिफा देने वाला और हमारा शिफात करने वाला है। वो है जिसने शिफात किया है। बाप, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। तेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, ये ठट्ठों में उड़ा रहे हैं तेरी मोहब्बत को। तो तू बचाने के लिए हाथ बढ़ाए हुए है और ये तेरे मुंह पर थूक रहे हैं। आए बाप, इन्हें माफ कर। वही है जो शिफात करता है, वही है जिसकी कब्र खुली हुई है। और देखो, उसकी कब्र खुली हुई है तो उसके साथ साथ और क्या क्या खुल गया है। खुदा ने उसकी कब्र ही नहीं खोल दी, और बहुत कुछ खोल दिया है। खुदा के कलाम में से मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा क्या क्या खुल गया। देखो, लूका की इंजील और उसका 24वां बाब, लूका की इंजील 24वां बाब और 44वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। ये मुर्दों में से जी उठने के बाद जब औरतों ने ये खबर उनको पहुंचाई है, तब खुदावंद से मुलाकात हुई है और वो उनसे बात कर रहा है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें, अब अच्छी तरह सुनिए, मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफों और जबूरों में मेरी बाबत लिखी हैं, वो पूरी हों। मेरे मसलूब होने से और मेरे मुर्दों में से जी उठने से यह साबित हो गया है कि जो कुछ मूसा ने तौरेत में, नबियों ने सहीफों में, जबूर में जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था, वो सच कहा था उन्होंने, वो सच थे। नबूवत सच साबित हो गई। ये वो बातें हैं, मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी, वह पूरी हुई। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। मूसा ने क्या कहा है उसके मरने और जी उठने के बारे में, नबियों ने क्या कहा है उसकी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में, और जबूरों में क्या लिखा है कि वो मरेगा और मुर्दों में से जी उठेगा। इसे समझने के लिए जहन खोल दिया खुदा ने अपने शागिर्दों का। इससे पहले उनको समझ में नहीं आता था, नहीं समझ सकता इंसान। खुदा के भेद उस वक्त समझ में आते हैं जब खुदा जहन खोल दे, उस वक्त दिल में आते हैं जब वो दिल खोल दे। शागिर्दों ने जहन खोल दिया। कब्र खुल जाने के बाद जहन भी खुल गया। कितना बड़ा मुआजिज़ा हुआ, वरना ये शागिर्द छोड़ के भाग गए थे, सब छोड़ के भाग गए कि बातें बड़ी अच्छी किया करता था, लेकिन झूठा साबित हो गया। हम सोचते थे कि सचमुच इसमें कुदरत है, सचमुच ये वही है जो अपने आप को कहता है। हमने तो ये कह दिया था कि ये खुदा का बेटा है। सब झूठा साबित हुआ। अब उनका जहन खुल गया। जहन खुला तो देखो, बंद दरवाजा खुल गया। यूहन्ना की इंजील में देखिए, दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे डर के मारे यहूदियों से। यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद कर रखे थे कि अब हमें पकड़ेंगे वो।
अब हमें मारेंगे। लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद देखो क्या होता है। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 19वीं आयत से, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। यह कहकर उसने अपने हाथों और पसलियों को उनको दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। फिर यीशु ने उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो। वो कब्र खोल दी गई, खुदा ने लिखा उसके बंद खोल दिए, खुली हुई कब्र है। शागिर्दों के जहन खुल गए हैं। जहन खुले हैं तो दरवाजा खोल दिया कि दरवाजे बंद कर रखे, खोलो दरवाजा, बाहर जाओ, तमाम दुनिया को जाके बताओ कि तुम्हारा शाफी, शिफात करने वाला, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला, तुम्हें बचाने वाला जिंदा है, जाके सारी दुनिया को बताओ। दरवाजा खोल दिया। और यहूदियों का डर कहां गया, मौत का डर कहां गया। अब कोई सवाल नहीं है। रूहुल कुद्स जिंदगी में आया है तो सारे सवाल जाते रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था उस रोज तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। अब कोई सवाल नहीं है, तू क्यों मरा था, क्यों तेरी इतनी बेइज्जती हुई, खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया, कोई सवाल नहीं है। तू जिंदा कैसे हो गया है, कोई सवाल नहीं है। रूहुल कुद्स जिंदगी में आया है, सवाल मिट गए, सिताइश शुरू हो गई है। और वो कह रहा जाओ तमाम दुनिया में जाकर मुनादी करो, जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं तुमको उसी इख्तियार के साथ भेज रहा हूं। और देखो और क्या खुल गया, आसमान के खजाने खुल गए उनके लिए। कब्र खुली तो जहन खुल गए, जहन खुला तो दरवाजा खुल गया, और दरवाजे खुल गए हैं, जाके मुनादी कर रहे हैं तो देखो आसमान का खजाना खुल गया उनके लिए। अमाल की किताब में 3रे बाब में अगर पहली 10 आयतें पढ़ें तो वहां एक शख्स है जो बेचारा बड़ा मजबूर है, मुसीबत का मारा हुआ है। उसके लिए लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3रे पहल हैकल को जा रहे थे। लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल में उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उन पर गौर से नजर की और पतरस ने उससे कहा हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हो, शायद को पैसा वैसा मिलेगा। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है तुझे दिए देता हूं। क्या है मेरे पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। वो कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता कूदता खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन आसमान के खजाने खोल दिए हमारे लिए उसने। जिसकी कब्र खुली हुई है उसने आसमान के खजाने खोल दिए हमारे पास। हमें वो दौलत बख्श दी है जो खरीदी नहीं जा सकती। उठ भाई उठ, हाथ पकड़ा उसका प्यार से और कहा उठ, मेरा भाई है तू, उठ। वो जो बाहर था हैकल के, जिसे कोई अंदर जाने नहीं देता था, आज अंदर जाकर खुदा की सिताइश कर रहा और कह रहा वाह वाह, मेरा नजात देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, उसने मुझे भी उठा दिया। भीख मांग रहा था, भिखारी से भंडारी बना दिया। सोना चांदी है नहीं, हम तो भिखारी हैं, लेकिन देखो हम भंडारी हैं। देखो हमारे पास भंडार है, आसमान का खजाना खोल दिया उनके लिए। और अब देखो क्या खोल दिया। जब ये मुनादी करते थे तो लोग यही नहीं कि मजाक उड़ा रहे थे उनका, उन्हें मौत की घाट उतार रहे थे। उनमें से साउल नाम का एक शख्स था, उसने ये फैसला कर लिया था कि मैंने इनको रहने नहीं देना, सरकार इनके खिलाफ है, जो धार्मिक लोग हैं वो इनके खिलाफ है, उनकी अपनी कौम के लोग इनके खिलाफ हैं। इनके पास ना सोना चांदी है, ना इन बेचारों के पास कोई और हथियार है। और ये कहा कि तमाम दुनिया में जाके मुनादी करो, सबको बताओ खुदा प्यार करता है, खुदा की मोहब्बत सलीब में जाहिर हुई है, तुम तौबा करके उसके पास आ सकते हो, वो तुम्हें नई जिंदगी देगा, रूहुल कुद्स से मामूर करेगा, तुम्हारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी और तुम्हारे लिए आसमान पर जगह तैयार है, जाओ सबको बता दो।
खुदा तुम्हें प्यार करता, अपने पास रखना चाहता है। जाओ सारी दुनिया को बताओ। और सारी दुनिया इनकी मुखालिफ हो गई है, जहां जा रहे हैं लोग इन्हें मार रहे हैं। यहूदियों ने एक शख्स को घेर रखा है, उसके साथ बहस कर रहे हैं। उसका चेहरा देखते तो ऐसा लगता है जैसे किसी फरिश्ते का चेहरा है, लेकिन देखिए करते क्या है उसके साथ। और वो क्या करता है, ये पहला शहीद है, यह है शहादत सही। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और दांत पीसने लगे। मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। वो आसमान को खुला देख रहा और वो कान बंद कर रहे हैं, कान बंद कर लिए खुशखबरी सुनने के लिए। वो कह रहा मेरे लिए आसमान खुला है। और देखो क्या हुआ जब वो मार रहे उसे, बस ये स्तिफनुस को संसार करते रहे, पत्थर मारते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा है, खुदाबंद मेरी रूह कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर कहा है, खुदाबंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। ये कहकर सो गया। यह है शहादत। कब्र खुली तो देखो क्या क्या खुल गया। और खुदा चाहता है कि सब कुछ आज आपके लिए खुल जाए। खुली हुई कब्र में से यही आवाज आ रही है, तेरा नजात देने वाला जिंदा है। कोई पुकारे, कोई पुकारे, आजा किनारे, डूबेगी नैया तेरी। कोई पुकारे, सुनते हुए सुनता नहीं, गिरता मारा मारा, पाप के सागर में डूबेगा तू बेचारा। आजा लौट किनारे, आजा लौट किनारे, डूबेगी नैया तेरी। कोई पुकारे, जल रहा जीवन तेरा, दिल पे मेरे छाले। अपनी मौत मुझे दे दे, तू मेरा जीवन ले ले। सुन ले प्यार पुकारे, सुन ले प्यार पुकारे, डूबेगी नैया तेरी। कोई पुकारे, चारों ओर घटाएं देखो, बड़े रहे अंधियारे। सूरज चांद न होंगे देखो, टूटेंगे सब तारे। फिर न कोई पुकारे, फिर न कोई पुकारे, डूबेगी नैया तेरी। कोई पुकारे, आजा किनारे, कोई पुकारे, आजा किनारे, आजा किनारे, आजा किनारे। कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों, मैंने
इंजील में से वो खुशखबरी आपको सुनाई है जिसका ताल्लुक आज है और इसका ताल्लुक आखिरत तक है, आखिरी दिन तक है, उस दिन तक है जब इस दुनिया को छोड़कर हम जाएंगे। लोग जाके देखते हैं, कब्र खाली देखने जाते हैं, वहां कब्र में तो कुछ नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो तो घर में है आपके, वो तो आपके पास आया है, वो तो आपसे बात कर रहा है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आपके दिल से कुछ कह रहा है। कोई ना कोई है जिसके दिल तक खुदा के प्यार की ये आवाज पहुंच गई और वो कह रहा मुझे खुदा की मुआफी की जरूरत है। जिंदा खुदावंद ये कहता है अपने गुनाह को मुझे दे दे, तेरे लिए मुआफी है। कोई है जो सख्त मुसीबत में है और उसके पास उसका कोई इलाज नहीं है, वो जिंदा खुदावंद आपसे ये कह रहा मेरी बेटी मेरे बेटे तू मुझ पर ईमान ले आ, मेरा यकीन कर ले। मेरे पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं, मौत से बचने की राहें खुदावंद खुदा की हैं। एक रास्ता नहीं, राह निकाल देगा आपके लिए कई। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये मालूम नहीं कि यहां से चले जाने के बाद वो कहां जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला स्तिफनुस सबको खुशी की खबर सुना रहा है। चेहरा उसका चमक रहा है, फरिश्ते की मानिंद है। लोग मुखालफत कर रहे हैं, दांत पीस रहे हैं और फैसला कर लिया कि इसको मार डालना चाहिए। और वो ऊपर देख के कह रहा मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूं। तुमने तो मुझे बांध लिया है मगर आसमान खुल गया मेरे लिए। और देखो क्या निकल रहा है उसके मुंह से, वही बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, आए बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। कह रहा है बाप, आए खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, लेकिन इस गुनाह को इनके जिम्मे ना लगाना। इन्हें कुछ पता नहीं, इन्हें मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। प्यारे भाई कितना अच्छा हो, प्यारी बहन कितना अच्छा हो अगर आप जिंदा खुदावंद यीशु मसीह से आज ये दुआ करें कि प्यारे खुदावंद यीशु तू खुदा का प्यार है मेरे लिए, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे दिल में आ, मैं यही विनती करती हूं, मुझे तेरी जरूरत है। उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, ऐसी जिंदगी जो आप खुद चाहते हैं कि आपको मिल जाए। प्यार भरी जिंदगी, इत्मीनान और शांति वाली जिंदगी, बरकतों से भरी हुई जिंदगी। जिंदा खुदावंद आपसे कह रहा मेरी बेटी ये ले लो।